इतना अच्छे तरीके से हमारे कार्यकर्ता साथियों ने इस गठबंधन धर्म को निभाया है कि शायद ये पहला कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आप देख कर के हैरान होंगे, पिछली बार लोकसभा में पोलिंग इससे कम हुई थी 2019 के अंदर, इस बार पोलिंग ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये इसका कारण यही है कि लोग बाग इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना चाहते थे। उसके पक्ष में मतदान करने के लिए दोपहर के 44 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर भी लोग लाइनों में लगे। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इसमें मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 मई को लोकसभा चुनाव हरियाणा में संपन्न हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में अभी 4 जून को मतदान का रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे में बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से जो है प्रत्याशी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से महेंद्र प्रताप थे, जो कि कहें कि कांग्रेस की टिकट से जिन्होंने चुनाव लड़ा। ऐसे में आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग उन्हें मिला। ऐसे में आम आदमी पार्टी से बल्लभगढ़ के नेता हैं रविंद्र फौजदार, इस समय मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। रविंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव फरीदाबाद में बीता, तो आम आदमी पार्टी का कितना सहयोग रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने इसको अपना चुनाव मान करके लड़ा है। आप पूरी विधानसभा के अंदर पूरी लोकसभा के अंदर सभी विधानसभाओं के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका इस चुनाव में देख सकते हैं। और इतना अच्छे तरीके से हमारे कार्यकर्ता साथियों ने इस गठबंधन धर्म को निभाया है कि शायद ये पहला कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कि पहले तो हमेशा हमने देखा है अन्य पार्टियों का गठबंधन होता था, एक दूसरे की लेग पोलिंग करते थे। यहाँ बहुत शानदार गठबंधन रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने काम किया है। नहीं, अगर हम बात करें दिल्ली की सीटों की, तो कहीं ना कहीं कहें कि सीटें इस तरीके से बटी कि अरविंद केजरीवाल ने जो है कांग्रेस को वोट किया, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों में भी ये गठबंधन यूं ही उतरेगा? देखिए, भविष्य की तो कोई हम नहीं बता सकते, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्तमान में तो ये जो गठबंधन हुआ लोकसभा चुनावों के लिए किया गया, और सही मायनों में इस देश के अंदर लोकतंत्र बना रहे, संविधान कायम रहे, इस विचार को लेकर के और इस चिंता के साथ हमारी पार्टी ने गठबंधन किया है। और लोकतंत्र की बहाली के लिए और मजबूती के लिए यदि इस प्रकार से आगे भी कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो पार्टी जरूर लेगी। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में क्या लगता है आपको कि आपका जो प्रत्याशी था, जो आपके गठबंधन का, क्या लगता है उसका नतीजा? बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है, और मुझे जहाँ तक लगता है जितना जन समर्थन लोगों के से उन्हें मिला है, लोगों में एक उत्साह जैसा था उनका स्वागत करने के लिए भी। ऐसा माहौल, ऐसा ही मतदान के दिन रहा। आप देख कर के हैरान होंगे, पिछली बार लोकसभा में पोलिंग इससे कम हुई थी 2019 के अंदर, इस बार पोलिंग ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये इसका कारण यही है कि लोग बाग इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना चाहते थे। उसके पक्ष में मतदान करने के लिए दोपहर के 44 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर भी लोग लाइनों में लगे रहे। नहीं, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी का जो एक प्रत्याशी जो हरियाणा के मैदान में था, कुरुक्षेत्र की सीट से चुनाव लड़ा, तो वो उस सीट को लेकर क्या कहोगे? वहाँ हम बिल्कुल 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ हम बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव को जीत रहे हैं। वहाँ पर सुशील गुप्ता जी हमारे उम्मीदवार थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और बहुत शानदार वहाँ पर हमें कांग्रेस के साथियों से सहयोग मिला है। और उस सब सामंजस्य, हमें भी वहाँ समय लगा के आया हूँ कुछ, तो वहाँ उस सामंजस्य को देख करके मैं तय कर पा रहा हूँ कि हमारी पार्टी वहाँ जीतने वाली है। हमारे जीत के लिए क्या वजह आप मानते हैं कि आपके मुद्दे जनता को प्रभावित कर गए, या फिर पहले जो कैंडिडेट थे उनके कामकाजों से, रवैयों से जनता परेशान? देखिए, लोकसभा में हमारा पहला फरीदाबाद या हरियाणा के अंदर कोई लोकसभा का सांसद तो रहा नहीं है, लेकिन वर्तमान के अंदर सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, युवाओं को बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा के स्तर पर कोई काम न करना, स्वास्थ्य शिक्षा उनके अंदर कहीं कोई सुधार न करना, इन सब चीज़ों से दुखी होकर के जनता ने इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा है। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल इस देश के गरीब के, लाचार के, मजलूम के, दलित के, पिछड़े के आँखों के तारे हैं, और उनकी अंदर वो लोग अपने भविष्य की उम्मीद देखते हैं। इसलिए लोगों ने उनकी तरफ जाकर के इंडिया गठबंधन को वोट किया है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से 8 सीट पर अपना दावा पेश कर रही है। नहीं, वो दावा तो 400 का कर लें, 500 का कर लें, दावा करने में किसी को कोई, वो चांद पर भी सीट जीत सकते हैं, दावा है उनका। उस दावे से कुछ नहीं होता। सच्चाई और हकीकत की बात यह है, मॉरल तौर पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। लोकसभा में वो सभी जगह अपनी ज़मीन खो चुके हैं, विधानसभा के अंदर वो ऑलरेडी अल्पमत में चल रहे हैं, और ऐसे में कोई भी नैतिक अधिकार सरकार को बने रहने का नहीं है। क्या लगता है मनोहर लाल खट्टर की सीट इस बार लोकसभा की निकल कर आएगी?
जी मनोहर लाल जी इतने अच्छे आदमी होते तो मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाती भाजपा उनको? वो एक रिजेक्टेड सीएम है, जनता भी उनको रिजेक्ट कर देगी। अगर हम विधानसभा चुनावों की अब बात करें तो क्या एजेंडा आप लोगों का रहेगा? देखिए विधानसभा के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस देश के, इस प्रदेश के जितने भी गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उन सब की उम्मीदों के लिए, उम्मीदों का केंद्र अरविंद केजरीवाल है। यहाँ पर उन गरीबों के, मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से करेगी। उनके इलाज की चिंता आम आदमी पार्टी करेगी। उनके महंगाई को कंट्रोल करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और उसी दिशा में महिलाओं की सशक्तिकरण का काम भी आम आदमी पार्टी करेगी। और उसी दिशा में अब हम अपने मिशन को लेकर के चल पड़े। 25 तारीख की वोट डल गई, हमारी पार्टी का अपना काम फिर से शुरू हो चुका है। हम फिर लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस बार हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हमें बनानी है, उसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।